हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पेडागॉजी सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी। मैं कैसे प्लान की हूँ जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती उसको प्रिपेयर करने का। होप सो कि आप लोगों को इससे हेल्प मिले। अगर इससे 1% भी हेल्प मिले तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। पेडागॉजी अगर आपका अच्छा है तो आप एक रियल लाइफ में भी बच्चों के व्यवहार के पीछे का कारण जो है उसको बहुत अच्छे से समझने में एक हेल्प मिलता है। और ये एक ऐसा विषय है जो हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है और हमारे व्यवहार को ये गहराई से प्रभावित करता है। तो इसीलिए इसको एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक आप इस तौर पर पढ़ाई करें कि ये इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा अगर आप इसे डीप अच्छे से स्टडी करते हो तो। पेडागॉजी की जो मतलब सिलेबस है केवीएस में वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप और एक स्ट्रैटेजी के साथ नहीं प्रिपेयर करोगे तो आप इसमें ही बस उलझ के रह जाओगे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कितना पढूँ, कितना नहीं पढूँ। तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप उसको फॉलो करो, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा। hour later. सीडीपी में आपका सबसे पहला काम है सिलेबस। सिलेबस को बहुत ही अच्छे से और डीप तरीके से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसका सिलेबस लाइक ओशियन है। जैसे आप कितना भी देख लो, एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको इसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना ज़्यादा है कि इतना ही कंप्लीट करने में आपको काफ़ी समय जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस डायरी में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, सारा एक टॉपिक लिखा हुआ है मैंने, सारा सीडीपी का सिलेबस का। और आप इसे वीडियो को रोककर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो और नहीं तो आप सीधे इसको केवीएस के वेबसाइट से इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हो। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप पहले इसे एक कॉपी पे लिख ले। दूसरा देखिए, ये बुक है केवीएस का। इस बुक में अगर आप बुक अफोर्ड कर सकते हैं तो बुक भी लें, नहीं तो आप उसी टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करें और आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाएं। इसमें ये सारे टॉपिक को में यूनिट वाइज दिया हुआ है सारा चैप्टर, और ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस बुक में दिया हुआ है। और मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप बुक ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि बुक में क्या है, आपका टाइम नहीं जाएगा। और ये फिर इस सेकंड हो गया। फिर थर्ड आपका ये स्टेप है कि आप ये सरोहा पब्लिकेशन का बुक है, इसमें कोई भी चैप्टर अगर आप यूनिट 1 में से अगर कुछ 1-2 चैप्टर देखोगे, टॉपिक उठाओगे, तो उसमें इसमें ना मतलब 300 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको एक एक सब्जेक्ट एक एक चैप्टर पर दिए हुए हैं। तो क्या है कि इससे ज़्यादा अगर आप एमसीक्यू क्या ही लगाओगे, 300 अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या है कि आपका ना कॉन्सेप्ट ना पूरा अच्छी तरह से क्लियर होता है। इसलिए ये बुक तो मतलब सीडीपी के लिए रामबाण है। अगर मतलब मैं एक अपना ओपिनियन दूँ तो आप इस बुक को लगाने से पहले अगर जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो ना, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएं। उससे ना आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको मतलब किस लेवल पर किस टाइप का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना। और इस बुक में इतने क्वेश्चन है ना कि मुझे तो लग रहा है मैं ही कैसे इसे कंप्लीट करूँगी। ऑलमोस्ट एक बार मैंने बहुत सारे सब चैप्टर्स का कंप्लीट कर लिया है, बट मुझे इसे अभी बहुत बार करना है। और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि याद करना है वो मैं इस डायरी में नोट कर लेती हूँ। और आपको भी वही करना है कि जहाँ पर आपको लगे कि आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, जहाँ पर आपको लगे कि इस टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, आप उसे कोई अलग से कॉपी में ना लिख लें और उसको गूगल पे सर्च करके बहुत अच्छे से उसका डिटेल में सर्च करें, डिटेल में उसको लिख ले अपने हैंड रिटन नोट्स बना के। तो उससे क्या होगा कि आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे। और आपका तीसरा पॉइंट हो गया। आपका चौथा पॉइंट होगा ना कि आप जब ये सारा चीज़ कर ले, सबसे पहले आप सिलेबस अच्छे से समझ लें, फिर आप बुक से थ्योरी पढ़ लें, अगर बुक से नहीं तो यूट्यूब से पढ़े, बट प्रेफर करूँगी बुक से ही पढ़े। और उसके बाद थर्ड है कि आप ना पीवाईक्यू लगाएं, प्रीवियस ईयर को लगाएं। फिर फोर्थ आपका रहेगा कि आप सरोहा पब्लिकेशन के बुक से एमसीक्यू लगाएं। अगर आप इस बुक को नहीं अफोर्ड कर सकते हो, नहीं खरीद सकते हो, तो बहुत ही जगह पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उस पर डाउनलोड करके उससे पढ़ो। नहीं तो आप यूट्यूब से मैराथन लगाओ। यूट्यूब पे भी बहुत से मैराथन है, लेकिन आपको प्रॉपर नहीं मिलता है, उतना क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जितना आपको इस बुक में मिलेगा। पर फिर भी हाँ, अगर आपके पास आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बुक मैराथन भी लगा सकते हो। यूट्यूब पर आप एक एक टॉपिक को सर्च करो और उस टॉपिक के जितने ज़्यादा क्वेश्चन को आप लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि साइकोलॉजी मतलब पेडागॉजी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप इसके एमसीक्यूज़ को नहीं लगाओगे ये कोई आपको बेनिफिट नहीं देने वाला। तीसरा है कि आप अपने मिस्टेक्स को, उसके बाद का टॉपिक, तीसरा नहीं सॉरी चौथा, हाँ पांचवा जो भी है, आप उसमें ना जहाँ भी आपको मिस्टेक हो, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, उसको आप अलग से लिखते जाएं। और लास्ट आपका एक जो रहेगा, जब आप एमसीक्यू लगाओ तो उसमें जब भी आपको आंसर आए, 3-4 आंसर रहते हैं ना, 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में ना आपको ऐसा लगेगा कि सभी उससे मिलते जुलते हैं, सभी सही है, तो आपका सबसे पहला काम है ना कि आप उसमें ना एलिमिनेट करना सीखो। आपको हर वो चैप्टर में कुछ पॉइंट में आपको कुछ ऐसा कीवर्ड मिलेगा ना जो आपको उसको एलिमिनेट करने आना होगा। इसमें सही आंसर पहुंचना है ना, तो आपको पहले एलिमिनेशन मेथड को जानना होगा। आपको जहाँ पर भी लगे ना कि ये की पॉइंट, नेगेटिव बात आपको लगे कि ये गलत है, आप उसको पहले हटाओ, आप खुद ही सही आंसर तक पहुँच जाओगे। तो बस इतने सारे पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से समझना है और इसको फॉलो करना है। नहीं है तो आप एक पेज पे, एक कॉपी पे, कहीं पर भी आप ना इस स्टेप को बारी बारी से लिख लो। इसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, बट अगर इसको आप एक स्टेप में लिख लोगे तो आप, और इसको आप इसी सीक्वेंस में फॉलो करोगे ना, तो आप डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। मैं एक बार इसी तरह से फॉलो कर रही हूँ, बट मैं इसी को एक बार और इसी तरह से अपना रिविज़न स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, मैंने एमसीक्यू भी एक बार लगा लिया है, पीवाईक्यू भी मैंने लगा लिया है, तो इसीलिए अब मैं इसको रिवीजन के तौर पर करूँगी और थोड़ा स्पीड में करूँगी। और मैं अपना जो वीडियो है, डेली ब्लॉग है, वो आपको स्टडी ब्लॉग शेयर करूँगी। आप लोग, जो लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं और आप मेरे साथ जुड़िए, तो हम लाइव स्टडी कर सकते हैं, लाइव ग्रुप स्टडी मॉर्निंग में स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और मेरी भी, और साथ ही साथ हम मिलकर पढ़ाई करेंगे और अपनी एक सीट पक्की करेंगे। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और अगर कोई क्वेरीज़ हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।